अच्छा जी, जहाँ पे कल छोड़ा था वहीं से आगे। तो हम बात एलबीए की बेसिकली कर रहे थे। ये मैंने स्किप कर दिया था, ये वाला हिस्सा तो यहीं से शुरू करूँगा। सीएचएस एड्रेस यानी दोनों जो हैं सीएचएस एंड एलबीए एड्रेसेस आर फिजिकल एड्रेसेस। फिजिकल एड्रेसेस का मतलब होता है दे आर यूनिक। तुम अगर एक मैं तुम्हें सीएचएस एड्रेस दे दूं तो तुम एक यूनिक ब्लॉक तक पहुंचोगे, और अगर मैं तुम्हें एलबीए दे दूं तो अगेन तुम यूनिक ब्लॉक तक पहुंचोगे। फ़र्क ये है कि सीएचएस जो है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री के ऊपर। सीएचएस डिपेंड्स ऑन द डिस्क स्ट्रक्चर, यानी सिलेंडर नंबर, हेड नंबर, वो डिस्क के आर्किटेक्चर से उसका ताल्लुक होता है। एलबीए में ऐसा नहीं होता। एलबीए जो है वो एक स्ट्रेट लीनियर एड्रेस होता है एंड डजंट डिपेंड द डिस्क स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कह लो, ज्योमेट्री कह लो, शेप कह लो, लेकिन वो जो ट्रैक्स का, हेड्स का, वो सारा कॉन्सेप्ट है वो इसमें फिर नहीं होता है ना। अ, तो हमने ये एलबीए पकड़ा क्यों था? एलबीए इसलिए पकड़ा था कि सीएचएस यूज़ होता था इंट 13 में। इंट 13 में प्रॉब्लम थी, वो छोटा पड़ने लग गया था वक्त के साथ साथ। तो हमने कहा कि हम एक लीनियर नया एड्रेसिंग सिस्टम बनाते हैं जिसको एलबीए कहते हैं। अब एलबीए यूज़ होता था इंट 13 की एक्सटेंशंस में। इंट 13 एक्सटेंशंस यूज़ एलबीए, बट एलबीए needs to be packaged into a data structure called डीएपी, डिस्क एड्रेस पैकेट। ठीक है, यहाँ पे हम आज बात शुरू करेंगे। सबसे पहले ये है कि एलबीए ट्रांसलेशन मेथड है क्या। ठीक है, ये ज़रा कम ही समझ आता है, लेकिन ये इस तरह से है कि तुम्हारी डिस्क पे बहुत सारे ट्रैक्स बने हुए हैं, सेक्टर्स बने हुए हैं। तो अब किसी ना किसी को तो हमने एलबी एड्रेस 1 देना है ना। 1 किसी को हम 1 देंगे, फिर 1 से आगे हम लीनियरली शुरू कर देंगे कि अगला 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन। अब ये करता इस तरह से है, ये लिखा हुआ ज़रा कम समझ आता है, ये फिर भी ज़्यादा समझ आएगा। हमारे पास एक सी एच एस एड्रेस है, जो फर्स्ट पॉसिबल सी एच एस एड्रेस होता है डिस्क पे, वो सिलेंडर ज़ीरो, हेड ज़ीरो, सेक्टर 1 होता है। अच्छा, उसके बाद इसको हम एल बी एड्रेस दे देते हैं 0, यानी ये हमारा एल बी एड्रेस 0 वाला बन जाता है। अच्छा, उसके बाद हम सेम हेड पे रहते हैं, सेम सिलेंडर पे रहते हैं, लेकिन सेक्टर नंबर चेंज करते जाते हैं। अगर तुम इमेजिन कर सको, तो हेड अगर सेम है तो दैट मीन्स कि डिस्क की जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो हम चेंज नहीं करते, वो वही रहती है। सिलेंडर का मतलब ट्रैक होता है, विच मीन्स कि ट्रैक अगर हमने बाहर वाला ट्रैक पकड़ा हुआ है तो वही ट्रैक हम पकड़ी रखेंगे। अब उस ट्रैक के ऊपर हम सारे सेक्टर्स को इंडेक्स करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 64 सेक्टर्स पर ट्रैक चल रहा है, तो हम इन सारों को एक यूनिकली नंबर देते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब ये होएगा कि ये वाला ट्रैक खत्म हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम चेंज करेंगे वो हेड चेंज करेंगे, यानी डिस्क की सरफेस चेंज कर दी। पहले ऊपर वाली सरफेस पड़ी, अब नीचे वाली सरफेस पड़ी। अब उसके तमाम जो ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 से 63 तक, उन सारों को नंबर देते जाओगे, 63 64 65 सो ऑन एंड सो ऑन। जब हेड खत्म हो जाएंगे फिर तुम सिलेंडर नंबर चेंज करोगे, यानी सबसे पहले सेक्टर चेंज होएगा, फिर हेड चेंज होएगा, और फिर एंड पे बिल्कुल ट्रैक चेंज होएगा, और ये नंबर इंक्रीमेंट होता जाएगा। यानी ये सी एच एस से हम एल बी ए में किस तरह से जाते हैं, ये तुम्हें फार्मूला चाहिए बेसिकली। इट्स डिफ़िकल्ट कि ये लॉजिकली इस तरह से समझ के बंदा करे, तो हमें एक फार्मूला चाहिए जो जिसमें हम सी एच एस एड्रेस डालें और वो हमें एल बी ए कैलकुलेट करते हैं। तो ये सी है, ये एच है, और ये एस है। ये 3 पैरामीटर सिलेंडर, हेड और सेक्टर नंबर हम डालेंगे, और ये फार्मूला हमें कन्वर्ट कर देगा उसको एल बी ए एड्रेस में। अब इसमें 2 पैरामीटर्स रह गए, एक ये एच प्राइम और एक ये एस प्राइम। H prime is the total number of heads on the disk, and S prime is the total number of sectors on the disk। बल्कि एक्चुअली टेक्निकली सही है, ये सही लिखा हुआ है, मैक्सिमम सेक्टर नंबर। यानी टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स तो हजारों होंगे, लेकिन मैक्सिमम सेक्टर नंबर के सेक्टर नंबर 0 से स्टार्ट होकर 63 तक जा रहा है, तो इस केस में वो ये होगा। तो ये 2 पैरामीटर्स हमें डिस्क के चाहिए होंगे, और उसके बाद सी एच एस एड्रेस इस फॉर्मूले में डालो एंड वी कैन कैलकुलेट एल। अच्छा, उल्टा भी आना आना चाहिए कि मैं तुम्हें एल बी ए दे दूँ और सी एच एस में कन्वर्ट करने को कहूँ। तो ये मैंने तुम्हें एलबीए दिया, तुमने इस फॉर्मूले में डाला और तुम्हारे पास सिलेंडर नंबर निकल आया।
फिर तुमने एलबी इधर डाला तो इधर तुम्हारे पे टेम्प निकला, लेकिन वो टेम्प इसलिए है कि वो टेम्प इधर इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल ये सिलेंडर नंबर निकला, ये हेड नंबर निकला और ये सेक्टर नंबर निकला। वंस अगेन मैंने तुम्हें एलबी एड्रेस दिया, तुमने इन फॉर्मूलाज में डाला और तुम्हारे पास CHS एड्रेस पैदा हो गया। अगेन इधर कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे, वो डिस्क के पैरामीटर्स हैं कि हेड्स पर सिलेंडर कितने हैं, सेक्टर्स पर ट्रैक कितने हैं, सो ऑन। मतलब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है जो तुम दोनों तरह से जा सकते हो, CHS से LBA और LBA से CHS। अच्छा, डिस्क एड्रेस पैकेट जिसका हम कल से जिक्र कर रहे हैं, ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ठीक है। डिस्क एड्रेस पैकेट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको इस तरतीब में लिखना है। उसकी सबसे पहली बाइट जो है वो साइज होता है कि ये बेसिकली DAP का अपना साइज होता है, तो इसको आप फिक्स कर देते हो 16 के ऊपर। अगर 16 से बड़ा है तो ठीक है, लेकिन बता फिक्स कर दो इसको 16 के ऊपर। सेकंड बाइट ज़ाया है, रिजर्व्ड है। थर्ड बाइट में नंबर ऑफ ब्लॉक्स ट्रांसफर है। बायोस डिस्क के अंदर एक पैरामीटर होता था ना, नंबर ऑफ सेक्टर्स, कि हमने कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स पे काम करना है, ये वो है कितने ब्लॉक्स के ऊपर एक्चुअली आपने काम करना है। अगली फिर रिजर्व्ड है। उसके बाद एक पॉइंटर है फार एड्रेस। फार एड्रेस क्या होता है, जिसमें सेगमेंट और ऑफसेट दोनों होते हैं। तो सेगमेंट एक वर्ड ले जाता है, ऑफसेट दो वर्ड ले जाता है, तो ये डबल वर्ड के ऊपर वो होता है। और उसके बाद LBA एड्रेस होता है, ठीक है, कि आपने काम किसके ऊपर करना है। ये DAP का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। ये तुम्हें मतलब याद करना क्या खुद ही याद हो जाता है। इन 13 की जो एक्सटेंशन हैं, जो एक्सटेंडेड सर्विसेज हैं, कल भी बताया था कि 40 से शुरू होती हैं, 42, 43 सो ऑन। तो 42 इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रीड, है तो रीड ही, लेकिन एक्सटेंडेड का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए वहाँ पे फ़ौरन समझ जाओ कि भाई ये वो है एक्सटेंडेड सर्विस है और ये DAP इस्तेमाल करेगी। अब इसके पैरामीटर सिर्फ ये हैं। हमें ये तो पता है कि सर्विस ने रीड करना है, अब कहाँ से रीड करना है, कहाँ रखना है, क्या करना है, ये सब कुछ लिखा होता है डिस्क एड्रेस पैकेट के अंदर। और डिस्क एड्रेस पैकेट का पॉइंटर आप इसको पकड़ा देते हो, यानी डिस्क एड्रेस पैकेट आप बना दोगे मेमोरी में कहीं पे भी, जिसका अरे बनाते हो, वेरिएबल बनाते हो, और उसका पॉइंटर पकड़ा दोगे इस SI को, ठीक है। अब ये सर्विस रीड कर रही है, अब बाकी सारी इंफॉर्मेशन DAP के अंदर से निकल रही है। फॉर एग्जांपल कितने ब्लॉक्स रीड करने हैं, रीड करके ला के कहाँ पे रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस एड्रेस से रीड करना है। तो पहले वो एड्रेस हमें तोड़ के सिलेंडर हेड सेक्टर रजिस्टर्स के अंदर डालना पड़ता था, ठीक है। तो अब हम क्योंकि लीनियर एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, ऑल वी नीड इज़ LBA, एक बड़ा सा नंबर होएगा क्वाड वर्ड, और उसको हम वो कर देंगे DAP के अंदर। बाकी बातें सिंपल हैं कि अगर रिटर्न, जब ये सर्विस रिटर्न होती है तो अगर कैरी फ्लैग 0 होता है तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, लेकिन अगर कैरी फ्लैग 1 होता है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर आया है, और फिर एरर का कोड AH में होता है। 43 में कोई फ़र्क नहीं होएगा, एग्जैक्टली सेम, लेकिन ये राइट की सर्विस होएगी। इसको हम बता देंगे कि ड्राइव नंबर क्या है, और अगेन उसको डिस्क एड्रेस पैकेट का एड्रेस और रिटर्न भी इवन सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। प्रोग्राम ऐसे चलेगा कि अब हम एक स्ट्रक्ट डिफाइन करेंगे DAP का। अभी तक तो थ्योरेटिकल बातें होनी थी, लेकिन अब अगर कोड में करना है तो तुम्हें एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो उस DAP के थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर को मैच करे। मतलब थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जब तुम int 13 कॉल करोगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा एक DAP सही शक्ल में, कि सही शक्ल में तुमने उसको एक DAP प्रोवाइड किया, तो उसकी शक्ल तुमने अब बनाई है, ठीक है। अब इसको और इसको तुमने ये मैं पहली दफ़ा तो तुम्हें आराम से करवा देता हूँ, लेकिन ये बार बार होना है। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हें समझ होए कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें इस तरह से टेबल दिखा दूँ और मैं तुमसे कहूँ कि इसका डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दो तो तुम ये बना सको, ठीक है। सबसे पहली एक बाइट है, बाइट मीन्स कैरेक्टर, एक सिंगल बाइट। नाम उसका हमने रख लिया साइज, नाम जो मर्जी रखो, डजंट मैटर। दूसरी बाइट एक रिजर्व्ड है, तो अगेन हमें एक कैरेक्टर चाहिए होगा, इसका नाम हमने रिजर्व रख दिया, डजंट मैटर। तीसरी बाइट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स था। तो अगेन हमें एक कैरेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि बाइट चाहिए, तो वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमने नाम रख दिया। रिजर्व्ड है, छोड़ दो। उसके बाद एक डबल वर्ड है, तो एक फार पॉइंटर था। अब बाइट होता है कैरेक्टर,
बल्कि ये तो पॉइंटर है ना, पॉइंटर ज़्यादा आसान है, बस तुम्हें एक फार पॉइंटर चाहिए इस तरह से, ये तो आसान है, मतलब तुम्हें बेसिकली एक फार पॉइंटर चाहिए, तुमने फार का कीवर्ड ही इस्तेमाल कर दिया, अब वो खुद ब खुद संभाल लेगा कि साइज़ क्या है और सारा कुछ। क्वाड वर्ड ज़रा मुश्किल है। बाइट एक कैरेक्टर होता है, इंटीजर ले लो तो वो वर्ड हो जाता है, इंटीजर में 2 बाइट्स आ जाती हैं ना। अब लॉन्ग इंटीजर ले लो तो वो 4 बाइट्स पे मुश्तमिल होएगा, मतलब 4 बाइट्स पे मुश्तमिल होएगा। ये क्वाड वर्ड है। क्वाड वर्ड मीन्स 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड। ये इंटीजर है, ये लॉन्ग इंटीजर है, और बस इससे बड़ी डेटा टाइप हमारे पास है नहीं। तो हम क्वाड वर्ड की कोई डेटा टाइप सी लैंग्वेज में हमारे पास है नहीं, तो हमें एलबीए को तोड़ना पड़ता है एलबीए लो और एलबीए हाई में। यानी इस क्वाड वर्ड का ये जो नीचे वाला हिस्सा है एलबीए लो, इसको हम एक लॉन्ग एंड में रख लेते हैं, और इसी तरह से जो इसका हाई वाला हिस्सा है, ये वाला सारा, इसको एक लॉन्ग एंड में रख लेते हैं। वंस अगेन ये खाली इंट है, 2 बाइट्स। ये पूरा जो है ये लॉन्ग इंट है, विच मीन्स 4 बाइट्स या 2 वर्ड्स, और बस इससे बड़ी डेटा टाइप हमारे पास नहीं है। तो हमें जहाँ पे क्वाड वर्ड चाहिए होता है वहाँ पे हम इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको इतना आहिस्ता करवाने का मकसद ये है कि ये बार बार होना है आपके साथ, आप बार बार इस तरह की टेबल्स देखोगे, डेटा स्ट्रक्चर्स देखोगे, और आपको कोड के अंदर उसको उतारना होगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कर सकें। अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्ट डिफाइन किया है, कुछ किया नहीं है, और उसका एक वेरिएबल बना लिया डीएपी नाम का, एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस बना लिया। उसके बाद वही एक फाइल नेम का वेरिएबल ले लिया, एक बफर ले लिया, एक फाइल पॉइंटर ले लिया, यूजुअली वही जो कल हम कर रहे हैं। अब हम यूजर से पूछते हैं कि एंटर एलबीए लो, लो डबल वर्ड, मतलब उससे हम वो एलबीए के 2 हिस्से किए ना हमने, तो पहले हम उससे एलबीए का एक हिस्सा लेते हैं एसटी नाम के वेरिएबल में, उसको अल्फा टू इंटीजर करके कन्वर्ट करके अपने डीएपी के स्ट्रक्चर में लोड कर देते हैं। फिर हम उससे दूसरा वर्ड लेते हैं, उसके हाइस्ट के स्ट्रक्चर में लोड कर देते हैं। अब डीएपी के साइज में 16 डाल दिया, रिजर्व में 0 डाल दिया, फिर रिजर्व में 0 डाल दिया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने पढ़ने हैं वो 1 कर दिया। और ये ज़रा इंटरेस्टिंग है कि जो बफर वाला वेरिएबल था जिसमें फार पॉइंटर आना था, ये जो ये है फार एड्रेस ऑफ बफर, यानी ये जो बफर वाला है ये पॉइंटर है, ज़रा ये स्पेशल है। तो इसको हम सेगमेंट एड्रेस देते हैं, जो डीएस है हमारे इस वक्त करंट कोड सेगमेंट का, और बफ बफ हमारी अरे का नाम था, जो 512 की हमने अरे बनाई थी। तो हमने उसको सेगमेंट दे दिया और ऑफसेट दे दिया। और सी लैंग्वेज का एक मैक्रो है कॉल्ड MKFP, स्टैंड्स फॉर मेक फार पॉइंटर। तो ये ज़िंदगी आसान कर देता है, इसको एक सेगमेंट ऑफसेट दे दो, ये खुद ब खुद एक फार पॉइंटर बनाता है। ये फार पॉइंटर खुद ब खुद उसने बनाया और वो आपने बफर को असाइन कर दिया। आई डोंट थिंक ये टाइप कास्टिंग की ज़रूरत है, लेकिन आई थिंक टू बी सेफ वो कर रहा है। मेरे ख्याल ज़रूरत कोई नहीं है टाइप कास्टिंग, वो एक फार पॉइंटर बन गया, वो बफर में चला गया। अब वेरी वेरी सिंपल, आपने इंटरप्ट 13 की सर्विस 42 कॉल कर दी बस। भाई सर्विस कॉल करना तो बहुत ही आसान था ना, उसको सिर्फ 2 चीज़ें बतानी थी, ड्राइव नंबर कौन सा और डीएपी का एड्रेस देना था। बाकी सारी जो मेहनत होनी है वो तो डीएपी के स्ट्रक्चर को तैयार होने में होनी है ना। तो सर्विस को तो तुमने कहना है बस ये लो पकड़ो डीएपी, सारा डेटा इसके अंदर लिखा था, और बस दैट्स इट, ये सर्विस चल पड़ेगी। अब ये सर्विस जब वापस आती है तो एक्चुअली हमें ये चेक करना चाहिए कि कैरी फ्लैग 0 है या 1 है, क्योंकि इनमें से जब भी कोई भी सर्विस फेल करती है ना तो वो कैरी फ्लैग को 1 कर देती है। ये यूनिवर्सल रूल है, डिस्क की कोई भी सर्विस जब फेल करेगी तो वो कैरी फ्लैग को 1 कर देती है। तो असूली तौर पे हमें यहाँ पे वापस आके चेक करना चाहिए था कि भाई कैरी फ्लैग की क्या पोजीशन है, लेकिन उसने नहीं किया। खैर उसने ये डायरेक्ट जो डेटा पढ़ लिया उसने वो फाइल के अंदर कल की तरह रख दिया। बस ये मतलब एक ही एग्जाम्पल है, तो इसमें कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ, आगे बिल्कुल टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो ये अब बिल्कुल दुनिया बदल जाती है।
है तो इंटरेस्टिंग, ये पूरा टॉपिक है कि पूरी क्लास इसके ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अब हम दरमियान में हैं तो हम चल पड़ते हैं आगे। सेकंड। हेलो जी, वालेकुम सलाम। है जी। पार्टिशनिंग। पार्टिशनिंग को समझने के लिए तुमने डिस्क को समझना है कि एक वो लीनियर अरे ऑफ ब्लॉक्स है। मतलब डिस्क ऐसी तो नहीं होती, डिस्क तो एक प्लेट होती है, उस प्लेट पे ट्रैक्स, हेड, सेक्टर्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़रा इस तरह पार्टिशनिंग में ज़रा इस तरह समझना आसान हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ से कहते हैं ना कि ये सी ड्राइव हो गई, ये डी ड्राइव हो गई, ये ई ड्राइव, इस तरह से, तो वो इसलिए ज़रा ईजी हो जाता है। तो डिस्क का पहला ब्लॉक होता है, डिस्क का बिल्कुल फर्स्ट फिजिकल ब्लॉक होता है। इसका क्या एड्रेस बनता है? इसका सी एच एस एड्रेस बनता है 001 और इसका एल बी एड्रेस बनता है 0। हर डिस्क पे जो फर्स्ट फिजिकल ब्लॉक होता है, इट्स कॉल्ड द मास्टर बूट रिकॉर्ड, एमबीआर। फिजिकल डिस्क की बात हो रही है, तो फिजिकल किसी भी डिस्क के ऊपर जो फर्स्ट ब्लॉक होएगा, पहला ब्लॉक, वो कहलाता है एमबीआर। एमबीआर का साइज हर ब्लॉक की तरह 512 बाइट्स होता है। सारे ब्लॉक ही 512 बाइट के होते हैं, ठीक है। एमबीआर में होता क्या है? एमबीआर के अपने अंदर, अगर मैं ये एमबीआर खोल के आपको दिखाऊं पूरा ब्लॉक एक, ये याद रहे कि मैं सिर्फ ये एक ब्लॉक खोल रहा हूँ एमबीआर, तो इसके अंदर 3 हिस्से हैं बेसिकली। जो पहली 446 बाइट्स हैं वो कोड होती हैं, उसके बाद 64 बाइट की पार्टीशन टेबल होती है, और उसके बाद 2 बाइट्स का सिग्नेचर होता है। यानी पहला हिस्सा जो है वो कोड का हिस्सा होता है जो 446 बाइट्स लेता है। उसके बाद पार्टीशन टेबल होती है जो 64 बाइट्स लेती है, और उसके बाद एंड पे सिग्नेचर होता है जो 2 बाइट्स लेता है। और सिग्नेचर ये होता है, मेरा ख्याल है डबल फाइव होता है, मेरा ख्याल है। सिग्नेचर सिर्फ ये बताता है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है, एमबीआर जो है, वो इंटैक्ट है या नहीं। यानी अगर किसी वायरस ने उसको चेंज किया है या कुछ किया है तो सिग्नेचर मैच नहीं करेगा। सिग्नेचर सिर्फ एक चेक है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। इस कोड में हम बहुत बाद में जाएंगे कि इसमें क्या होता है। टॉपिक हमारा इस वक्त पार्टीशनिंग है, तो वो ये है, पार्टीशन टेबल है, ठीक है। अब पार्टीशन टेबल के अंदर 4 एंट्रीज
होती हैं, फिक्स, ऑलवेज फिक्स, 4 एंट्रीज होती हैं, ठीक है ना। तो पार्टीशन टेबल कंटेन्स 4 एंट्रीज, ईच ऑफ 16 बाइट। टोटल 64 बाइट की टेबल है ना, तो चार चार एंट्रीज होती हैं और चारों 16-16 बाइट की होती हैं। ये एंट्रीज होती क्या हैं? दीज एंट्रीज आर फॉर प्राइमरी पार्टीशन। दो किस्म की पार्टीशन हैं, एक प्राइमरी है और दूसरी एक्सटेंडेड कहलाती है, एक्सटेंडेड पार्टीशन। डेफिनेशन इसकी ये होती है कि प्राइमरी पार्टीशन इज वेयर एन ओएस कैन रिजाइड। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है प्राइमरी पार्टीशन पे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंडेड पे इंस्टॉल नहीं होता। मुझे पता है हम आम जिंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं वो डेटा पार्टीशन और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि या तो प्राइमरी होएगी या एक्सटेंडेड होएगी। और प्राइमरी कौन सी होएगी? वो होएगी जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो आप एक डिस्क के ऊपर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स इकट्ठे रन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 4 प्राइमरी पार्टीशंस की जगह मौजूद है। एक्सटेंडेड का इससे कोई लेना देना नहीं। एक्सटेंडेड पार्टीशंस जो हम डेटा पार्टीशंस बनाते हैं बेसिकली, उनका इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं होती। अब ज़ाहिर बात है, इधर ये एक 16 बाइट की जो एंट्री है इसकी अपनी डिटेल होएगी कि इधर क्या लिखा होता है। बेसिकली मेटा डेटा होता है, मतलब क्या होएगा, थोड़ा गैस करो। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि डिस्क की पार्टीशनिंग हो रही है ना, डिस्क के हमने हिस्से करने हैं ना, ये सी है, ये डी है, ये ई है, कुछ ऐसी पार्टीशनिंग करनी है। अब इधर इस पार्टीशन टेबल के अंदर सिर्फ ये लिखा होएगा कि भाई वो पार्टीशन फॉर एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके अंदर फाइल सिस्टम कौन सा इंस्टॉल्ड है, उसमें टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, उसमें सिक्योरिटी कौन सी है, बस कुछ इस किस्म की बेसिक इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ होएगा। अब पढ़ाना तो इसको बहुत आसान है, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये 16-16 बाइट्स की ये 4 एंट्रीज होती हैं, ये वो 16 बाइट की एंट्रीज हैं। अल्लाह का शुक्र है आपको ये याद कर, ऑफ कोर्स आपको ये याद करना। ठीक है, ये पहली चंद बाइट्स हो गई और उसके बाद ये बाकी की बाइट्स हो गई। ये वो एक 16 बाइट की एंट्री है कि उस 16 बाइट की एंट्री में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली जो बाइट है वहाँ पे लिखा होएगा 80 लिखा होएगा या 0 लिखा होएगा। इससे पता चलता है कि ये पार्टीशन बूटेबल है या नॉट बूटेबल है, ठीक है। उसके बाद मेनली ये लिखा होएगा हेड नंबर, सेक्टर नंबर, सिलेंडर नंबर। बेसिकली CHS एड्रेस होएगा उस जगह का कि ये पार्टीशन स्टार्ट होती कहाँ से है, यानी जिसके ऊपर इवेंचुअली ये पार्टीशन किसी खास जगह से स्टार्ट होएगी ना, किसी खास ब्लॉक से स्टार्ट होएगी, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस लिखा होता है। उसके बाद 5वीं बाइट जो है वो फाइल सिस्टम आईडी होती है। व्हाट फाइल सिस्टम आईडी मींस, इसके बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब समझ लो कि इस पार्टीशन के ऊपर कौन सी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। विंडोज़ है तो उसकी खास फाइल सिस्टम आईडी होएगी, लिनक्स है तो उसकी खास फाइल सिस्टम आईडी होएगी, मैक ओएस है उसकी एक खास किस्म की, ये क्या हुआ, जिन जिन आ गया। तो फाइल सिस्टम आईडी ये बताएगी कि उस पार्टीशन के ऊपर किस किस्म का फाइल सिस्टम, फाइल स्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड है। तुमने NTFS का नाम सुना होगा। NTFS जब विंडोज इंस्टॉल करते हो तो तुम्हारे डिस्क का स्ट्रक्चर NTFS होता है बेसिकली, ठीक है। तो दैट्स योर फाइल सिस्टम। लिनक्स पे ऐसा नहीं होता, लिनक्स पे फाइल सिस्टम और होता है। उसके बाद CHS एड्रेस दोबारा आ गया, ये लास्ट सेक्टर का होएगा, यानी CHS एड्रेस स्टार्टिंग सेक्टर का होएगा, फिर CHS एड्रेस एंडिंग सेक्टर का होएगा कि भाई यहाँ से पार्टीशन शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। रिलेटिव एड्रेस ऑफ द बूट रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ब्लॉक, इसको छोड़ दो, अभी थोड़ी देर में करते हैं। और एंड पे काउंट होएगा कि टोटल ब्लॉक इस पार्टीशन में कितने। अब जरा सांस लो, दोबारा सुनो। डिस्क का पहला सेक्टर
मुअज़्ज़ज़ है, उसको एमबीआर कहते हैं। उस एमबीआर के अंदर एक 64 बाइट की पार्टीशन टेबल है जिसमें 4 एंट्रीज़ होती हैं। हर एंट्री 16 बाइट की होती है और हर एंट्री के अंदर ये लिखा होता है कि मैं बूटेबल हूँ या नहीं, मेरा स्टार्टिंग क्या है, मेरा एंडिंग क्या है, मेरा फाइल सिस्टम क्या है। अब अगेन पढ़ाना बहुत आसान है, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। अब ये जो फाइल सिस्टम था ना, ये यहाँ पे फाइल सिस्टम लिखा होता है ना, तो यहाँ पे एक नंबर लिखा होएगा ना। अब अगर उस नंबर में 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एम्प्टी है, अगर 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है डॉस है, 2 लिखा हुआ है तो जेनिक्स है, फलाना फलाना फलाना। ये वो टेबल है, इसको मैं कॉपी नहीं करूँगा, आई डोंट थिंक ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी पार्टीशन की हमने बात की, ठीक है। अब एक्सटेंडेड कैसे चलती है भाई? ये हुआ ना कि अगर तुम्हारी डिस्क के ऊपर 4 प्राइमरी पार्टीशंस हैं, यानी तुमने 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स इकट्ठे इंस्टॉल किए हुए हैं। यार इकट्ठे इंस्टॉल का पता ना मतलब कि शुरू में जब तुम बायोस में बूट करोगे तो वहाँ पे एक मेन्यू आ जाता है कि लिनक्स चलानी है, ये चलाना है या ये चलाना है। वहाँ से तुम एंटर करते हो, फिर वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। नहीं करता कोई भी, आजकल कोई नहीं करता ना, मैं इसलिए इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ। आजकल तुम वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते हो, तो विंडोज़ इंस्टॉल करके उसके ऊपर तुम वीएम इंस्टॉल कर देते हो, हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लेते हो और वो वर्चुअल मशीन से काम करते हो। तो इसलिए ये शायद ही किसी ने कभी किया है, लेकिन बहरहाल आर्किटेक्चर यही है। अब आजकल ये होता है नॉर्मली कि हम तो सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो हमारी इस टेबल में सिर्फ एक एंट्री होती है कि ये वाली हमारी सी ड्राइव है, ये हमारी सी ड्राइव है जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिंदा रहता है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। बाकी जितनी आप पार्टीशंस बनाते हैं उनका डेटा इधर नहीं लिखा होता, वो एक्सटेंडेड पार्टीशंस कहलाती हैं और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे केस में डिस्क को वो कैसे देखता है? वो डिस्क को ऐसे देखता है कि अच्छा इस बंदे ने ये वाली पार्टीशन, एक सी की पार्टीशन, ये सी की पार्टीशन है जो वो है अल्लाह भला करे प्राइमरी। बायोस तुम्हारी बाकी पूरी डिस्क को एज एन एक्सटेंडेड डिस्क देखती है, उसको वो डी ई एफ जो तुमने बनाई हुई है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये होएगा कैसे? ये होएगा ऐसे कि इस टेबल में 2 एंट्रीज होएंगी, एक सी की और एक रेस्ट ऑफ द डिस्क। उसको कह लो कि वो पूरी डिस्क को देख रहा है एज अ एक्सटेंडेड पार्टीशन। यहाँ पे डेटा क्या लिखा होएगा? यहाँ पे डेटा लिखा होएगा कि सी ड्राइव फलानी जगह से शुरू हो रही है, फलानी जगह पे ख़त्म हो रही है, उसमें इतने सेक्टर्स हैं, ये फाइल सिस्टम है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा होएगा कि ये जो एक्सटेंडेड पार्टीशन सारी है हदूद बड़ी किस्म की, इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? मेरा इस वक्त पाला सिर्फ उससे है कि स्टार्टिंग एड्रेस उसका क्या है, यानी इसका स्टार्टिंग एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा ना। अब अगर तुम उस स्टार्टिंग एड्रेस पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें दोबारा एक, कहना सही लफ्ज़ जो है ना वो डमी एमबीआर है, कि वहाँ पे तुम्हें दोबारा एक डमी एमबीआर मिलेगा। हेलो जी भाई साहब। तो यहाँ पे आपको एक डमी एमबीआर मिलेगा। आपकी बुक नहीं मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ यूज़ करती, लेकिन करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि असल एमबीआर तो एक ही है ना, वो तो डिस्क पे एक ही हो सकता है। अब यहाँ पे तुम्हें डमी एमबीआर मिलेगा, विच मीन्स कि यहाँ पे तुम्हें दोबारा एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा पार्टीशन टेबल का, ठीक है। यानी यहाँ पे तुम्हें दोबारा वो मिलेगा कि भाई ये डमी एमबीआर है, इस पे दोबारा वो 4 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5 ही करने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4। ये दोबारा अब तुम्हें 1 2 3 4 हिस्से मिलेंगे। अब ये पॉइंट करेगा तुम्हारी एक्चुअल डी ड्राइव की तरफ, विच मीन्स कि तुमने जो एक्सटेंडेड पार्टीशन, तुमने अपना वो जो डेटा पार्टीशन डी बनाई है ना, उसकी तरफ पॉइंट करेगा। और सेकेंड एंट्री उसके अंदर ये होएगी कि वो डिस्क को देखेगा, पूरी डिस्क को, बाकी को देखेगा एज अ एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब ये हो गया है कि जब तुम इसके अंदर घुसे
तो इसके इसकी डमी एमबीआर से तुम्हें पता चला कि यार यहाँ पे एक और पार्टीशन है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो डी ड्राइव है, यानी मेरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट वही डेटा पार्टीशन वाला है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द डिस्क को वो देखेगा एज अ एक्सटेंडेड पार्टीशन। मेरा ख्याल है तुम्हें समझ आ गया होगा अब क्या होएगा। अब इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के पहले ब्लॉक में घुसोगे, वहां पे दोबारा एक डमी एमबीआर, अब मैं बना नहीं सकता, दोबारा एक डमी एमबीआर मिलेगा। वो डमी एमबीआर बताएगा कि भाई ई ड्राइव कहाँ है। बना सकता हूँ लेकिन वो कर नहीं सकता, मतलब वो लिखे कितना बता है। यहाँ पे तुम्हें ई ड्राइव के बारे में बता देगा और बाकी डिस्क को देखेगा एज अ एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब तुम उस एक्सटेंडेड के अंदर घुसोगे, उसके एमबीआर में, डमी एमबीआर में घुसोगे और उसमें से देखोगे कि एफ और बाकी किधर है। जो एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग की लॉजिक है ना सारी, वो रिकर्सिव है। विच मीन्स के इट हैज़ नो लिमिट। प्राइमरी पार्टीशन तो 4 ही हो सकती हैं, इसको तुम कभी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बायोस सपोर्ट ही 4 करती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की बात नहीं हो रही, बायोस ने सपोर्ट ही 4 करती है, तो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक्सटेंडेड की कोई लिमिट नहीं है। तुम ये रिकर्जन 200 दफ़ा कर लो, डी ई एफ जी, मतलब ये 200 दफ़ा तुम ये रिकर्जन कर लो तो तुम 200 एक्सटेंडेड पार्टीशंस बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी को एक डिफरेंट तरीके से देखो, शायद इधर से बेहतर समझ आए कि एक्चुअल जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है, एक्चुअल जो एक गया दुनिया में, उसका उसकी पहली एंट्री बताएगी कि ये फलानी प्राइमरी पार्टीशन है। अब अगर तो तुम्हारे पास 2-3 प्राइमरी पार्टीशन है तब तो बड़ा आसान है, दूसरी एंट्री बताएगी कि ये प्राइमरी है, तीसरी बताएगी ये प्राइमरी है। लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता, नॉर्मली हमारे पास एक प्राइमरी पार्टीशन होती है। तो पहली एंट्री बताएगी कि ये प्राइमरी पार्टीशन है और बाकी पूरी डिस्क को वो देखेगी एज अ एक्सटेंडेड। वो दूसरी एंट्री में लिखा होगा कि बाकी सारी डिस्क एक्सटेंडेड है, खत्म, एमबीआर खत्म। यहाँ से आगे चलना है तो अब तुम्हें इस एक्सटेंडेड के अंदर घुसना है। ये वही तस्वीर रिपीट हुई है। अच्छा, अब तुम्हें घुसना है फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर। वहां पे तुम्हें दोबारा एक डमी एमबीआर मिल जाएगा। वो एमबीआर तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी डी ड्राइव, यानी लॉजिकल, पहली लॉजिकल ड्राइव किस जगह पे है, और अगेन वो बाकी डिस्क को देखेगा एज ए एक्सटेंडेड। अब तुम इस एक्सटेंडेड के पहले में घुसोगे, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी अगली लॉजिकल ड्राइव, ये तुम्हारी ई ड्राइव मान गई है, तो ई ड्राइव किधर है, और बाकी डिस्क को देखेगा एज एक्सटेंडेड। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तमाशा चलता रहेगा। ये तमाशा रुकता उस वक्त है जब कोई नल एंट्री आ जाती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी, ये बहुत अच्छी तस्वीर है। एक्चुअल एमबीआर ने बताया कि ये प्राइमरी है, बाकी सारी एक्सटेंडेड है। फिर एक्सटेंडेड के अंदर घुसे, उसने बताया ये डी ड्राइव है, बाकी सारी एक्सटेंडेड है। फिर उस एक्सटेंडेड के अंदर घुसे, उसने बताया ये ई ड्राइव है, बाकी सारी एक्सटेंडेड। फिर उस एक्सटेंडेड के अंदर घुसे, उसने ये बताया कि ये एफ ड्राइव है, और कहीं ना कहीं पे एक नल आ जाएगा। नल मीन्स कि ये चेन खत्म हो गई, ये जो रिकर्जन चल रही थी ये किसी ना किसी जगह पे जाकर खत्म होनी है, वो नल एंट्री के साथ होनी है। तबीयत ठीक है? वो भी है, चलेगा, नहीं हो तो तबीयत ख़राब होनी चाहिए, काफ़ी ख़राब होनी चाहिए। मतलब अगर ये आपको समझ आया है तो आपके सिर में दर्द होना चाहिए इस वक्त ठीक ठाक। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आसान पार्ट था, ठीक है। मुश्किल पार्ट अब है। मुश्किल पार्ट ये है कि अब तुमने डंप्स पढ़ने हैं। डंप्स क्या हैं? डंप्स ये हैं जो बेसिकली तुम्हारे सामने है। एक सेकंड, डंप्स कैसे समझाऊं? फर्स्ट टाइम है, डंप्स कैसे समझाऊं? कैसे? हाँ, डंप्स ऐसे समझो कि यार अगर मैं तुमसे कहूँ ये मास्टर बूट रिकॉर्ड पढ़ो ज़रा और पढ़ के लाओ, तो तुम बेसिकली 512 बाइट्स पढ़ के ले आओगे। वो 512 बाइट्स इस तरह की होंगी, ये नजर आएगा तुम्हें, ठीक है। मतलब ये एड्रेसेस लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, ये एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्क पे तो ऐसे एड्रेस नहीं होते। कॉन्सेप्ट ये है कि तुमने डिस्क से एक ब्लॉक पढ़ा है, पढ़ के मेमोरी में लाए हो,
अब तुम मेमोरी को देख रहे हो, तो ये पढ़ना तुम्हें सीखना पड़ेगा बहुत जल्दी। ये 8 बाइट्स लिखी होती हैं एक रो के अंदर, ये 8 लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दरमियान में एक डैश लगा होता है सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए कि तुम पढ़ना तुम्हारे लिए आसान है। तो 8 बाइट्स इस तरफ होती हैं, 8 बाइट्स इस तरफ होती हैं, और ये इस तरह से चलता जाता है, और ये एड्रेसेस लिखे होते हैं। अब ये तस्वीर एक रियल मास्टर बूट रिकॉर्ड की है, जिसमें अगर मैं ये सारी गिनती करूं तो 512 बाइट्स बनेंगे। मैंने ये 446 का जो कोड है ये नहीं पढ़ना, ये कोड है मुझे नहीं आता। मैं उल्टा चलूंगा, उल्टा चलना आसान होता है। मुझे पता है कि आखिरी 2 बाइट्स सिग्नेचर होती है, तो मैं आखिरी 2 बाइट्स पढ़ूंगा। तो ये मतलब मुझे नहीं याद था बिल्कुल भी, तो ये AA55 होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये AA55 होता है, अगर करप्ट है तो कोई प्रॉब्लम होता है। तो आखिरी 2 बाइट्स सिग्नेचर है, मैंने पढ़ लिया। अब इसके पीछे 64 बाइट की पार्टीशन टेबल है, वो 64 बाइट्स ये बनती है। ठीक है, ये एड्रेस हाईलाइट हो गया, जाहिर बात है एड्रेस तो नहीं मुझे शामिल करना चाहिए। अब ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब आदत पड़ जाती है। तो यहाँ से शुरू करते हो गिनती करना, तुम खुद करना। ये 16 बाइट्स बनी, एक एंट्री हो गई, फिर ये 16 बाइट्स बनी, एक एंट्री हो गई, फिर ये 16 बाइट्स बनी, एक एंट्री हो गई, और ये 16 बाइट्स बनी, आखिरी एंट्री हो गई। तो दिस इज योर पार्टीशन टेबल। आपको कागज़ पे इस वक्त हाईलाइट कर रहे होना चाहिए, और मतलब खुद बैठ के आपको इनको हाईलाइट करना है कि कैसे ये हो रहा है, वरना आप इन तस्वीरों को नहीं पढ़ सकते कि ये क्या है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। मैं देखता हूँ कि मेरी पहली एंट्री है उसमें डेटा लिखा हुआ है, वेरी गुड। ये मेरी दूसरी एंट्री है, उसमें भी कुछ डेटा लिखा हुआ है। तीसरी और चौथी एंट्री नल है, तीसरी और चौथी एंट्री नहीं है, विच मीन्स कि मेरी प्राइमरी पार्टीशन में सिर्फ 2 एंट्रियां हुई हैं। मेरी इसमें पार्टीशन टेबल में सिर्फ 2 एंट्रियां हुई हैं। अब या तो वो दोनों प्राइमरी की होएंगी, या ये जो मैंने आपको तमाशा समझाया है कि वो एक प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड की होएगी, इनमें से कोई एक चीज़ होएगी। अब इसको पढ़ना शुरू करें। पहली बाइट 80 है। पहली बाइट ये बताती है कि पार्टीशन बूटेबल है या नहीं, तो आपको पता चल गया कि 80 है, विच मीन्स बूटेबल है। उसके बाद सिलेंडर नंबर, सेक्टर नंबर, हेड नंबर होता है स्टार्टिंग का, कि पार्टीशन स्टार्ट कहाँ से होती है, उस पर मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। 5वीं बाइट फाइल सिस्टम आईडी होती है, वो ये बन रही है मेरे केस में सी। तो इस पार्टीशन पे फाइल सिस्टम सी है। अब सी का मतलब क्या है पता नहीं, पीछे जाके ढूंढो, मैंने कॉपी नहीं किया था, कर लेना चाहिए था। तो सी का मतलब ये होता है कि विंडोज़ 95 की फैट, विंडोज़ 95 ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ 95 ही हो। ज़रूरी ये है कि सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम जो है वो फैट 32 है। ठीक है, फैट 32 पे विंडोज 7 भी इंस्टॉल हो सकती है। तो वो एक्चुअली फाइल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने पहली एंट्री पकड़ी, मैंने देखा कि उसका फाइल सिस्टम ये है। उसके बाद अब मुझे तो याद है कि ये CHS एड्रेस बनेगा फिर फिनिश का। ठीक है, तो मैं इसको भी नहीं पढ़ूंगा। मैं अब आखिरी 2 चीज़ें पढ़ूंगा, बल्कि आखिरी चीज़ पढ़ूंगा। आखिरी चीज़ एक डबल वर्ड है जो ये बताता है कि कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल ब्लॉक्स। तो ये एक बाइट हुई, ये एक वर्ड हुआ, ये एक डबल वर्ड। ये डबल वर्ड मुझे ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस पार्टीशन में कितने हैं। अब इसको पढ़ना भी एक इशू है ना, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, उल्टा पढ़ते हैं ना, वो लिटिल एंडियन वाला चक्कर है। तो ये लिखा हुआ है 01388AFC। पहले इस वर्ड को उल्टा पढ़ोगे 0138, फिर इस वर्ड को उल्टा पढ़ोगे 8AFC, तो एंड पे ये बनता है। ये एक नंबर है यार, बस इट्स नॉट, मतलब उस पर वो ना होना कि ये क्या चीज़ है। ये एक सिंपल नंबर है, बस हेक्स के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है। अगर डेसिमल में आसान लगता है तो वो 20 मिलियन ब्लॉक्स इसके अंदर हैं, लेकिन उसमें नहीं काम करना। अभी तक मुझे ये पता चल गया है कि मेरी डिस्क की जो पहली पार्टीशन है, जो जो प्राइमरी पार्टीशन है, ज़ाहिर बात है बूटेबल पार्टीशन है, उसका टोटल साइज इतना है, यानी वो इतने टोटल ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है ये वाली पार्टीशन। तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस भी मिल गया, लेकिन वो मैंने पढ़ना बॉदर नहीं किया।
ये मेरी पहली पार्टीशन होगी। और ये भी ज़रा है, ये भी पढ़ लो ज़रा। मैंने आखिरी चीज़ तो पढ़ी है कि डबल वर्ड ये क्या है। अब ये भी पढ़ो। रिलेटिव एड्रेस ऑफ द बूट रिकॉर्ड फॉर द पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू, यार ये पढ़े या ना पढ़े? नहीं ना पढ़े, सॉरी, वापस आ जाओ, छोड़ दो, ये अभी काफ़ी अगली क्लास है, छोड़ दो। अच्छा, अब अगली पार्टीशन पढ़ते हैं। अगली पार्टीशन बूटेबल नहीं है, पहली बाइट उसकी 0 है, तो बूटेबल तो वो नहीं हुई। अब मैं शुरू करूंगा फाइल सिस्टम आईडी से। फाइल सिस्टम आईडी लिखी हुई है एफ, उससे मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। तो एफ स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो यही ख्याल था मेरा कि यही वो आपको करवाएगा। तो वो आपको दिखा रहा है कि बाकी सारी डिस्क जो है आपकी, वो अल्लाह भला करे एक्सटेंडेड। ठीक है, ये उसने सी ड्राइव पकड़ ली यहाँ से, बूटेबल पार्टीशन है, ये सारा कुछ उसको पता चल गया। अब ये सारी जो है वो एक्सटेंडेड है। अब इसमें कई चीज़ें हैं, अब ये प्रैक्टिस है बस आपकी कि कैसे आप इसको करते हो। मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं साइज से ही शुरू करता हूँ। तो इस पार्टीशन का साइज क्या है? तो 0309620A, ये इस पार्टीशन का साइज है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो इतने हैं इसके अंदर मौजूद है। इसका आपको स्टार्टिंग एड्रेस भी चाहिए होएगा, यानी इसका पॉइंटर चाहिए होगा ना, ये वाला, ताकि आप इसके उसमें घुस सको, मास्टर बूट रिकॉर्ड में घुस सको। अब खैर ये हुआ है सारा, जितना इंटरेस्ट हो, जितनी डिटेल में जाना चाहते हो चले जाओ। ये पहली पार्टीशन में हमने पढ़ा कि उसकी सिस्टम आईडी सी थी, विच मीन्स वो एक FAT32 की पार्टीशन थी। फर्स्ट ब्लॉक ये मैंने स्किप कर दिया आज के लिए। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमने पढ़े वो 01388AFC थे। इसके टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 031 है, ये वाले थे। ये भी मैंने स्किप कर दिया, ये भी मैंने स्किप कर दिया। सेकंड पार्टीशन जो हमने पढ़ी है उसको हमने देखा है कि वो एफ है, विच मीन्स कि वो एक एक्सटेंडेड पार्टीशन थी। ये मुझे पढ़ना चाहिए था, ये मुझे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये वो एड्रेस है जो, मतलब बेसिकली ये जो मैं कह रहा था ना कि आपको इस ब्लॉक का एड्रेस चाहिए होगा, वो ये वाला ब्लॉक। अच्छा खैर कोई मसला नहीं है, तो भी 2 हफ्ते करते रहना है। तो अब आपको समझ लो कि ये स्टार्टिंग एड्रेस इस ब्लॉक का मिल गया। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा? आप इस ब्लॉक के अंदर घुसोगे और डंप लोगे, और उसके डंप में पार्टीशन टेबल पड़ी होएगी, उसको पढ़ना शुरू करो। ठीक है जी। तो उस पार्टीशन टेबल में भी लिखा होएगा कि ये पहली पार्टीशन है, फिर ये दूसरी पार्टीशन है, फिर इसी तरह से इसके अंदर घुसोगे, मतलब दिस कीप्स गोइंग, दिस डजंट स्टॉप। ठीक है, ये फिर दूसरी आ गई, दूसरी के बाद फिर तीसरी में जाओगे, और एंड आपका ये है कि आपने इस तरह की एक रफ तस्वीर, अगर आप बना नहीं सकते खुद, तो कम से कम समझने की कोशिश ज़रूर करनी है कि ये पैरामीटर सारे कैसे आए हैं। ठीक है, हमने अभी इसको सिर्फ शुरू किया, हमने ये 03 ये वाला लिखा है फिगर, हमने ये वाला फिगर लिखा है, लेकिन अब इसके अंदर भी पार्टीशंस निकलेंगी। हाँ, ये इसके अंदर भी लॉजिकल ड्राइव्स निकलेंगे। ठीक है, बस मेरा ख्याल है बहुत है आज के लिए। इसको आज तो तुम खुद कोशिश करोगे, और अगर इस पार्ट को अगर रिपीट करने को कहोगे, मैं ज़रूर कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। ये बड़ा ज़रूरी है पार्टीशनिंग वाला। तो बस यहाँ पे रुक जाओ, काफ़ी है मेरा ख्याल है।